आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की जो सीबीआई अदालत है उसने सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में अमित शाह को बरी कर दिया है। सोहराबुद्दीन के भाई अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है, जबकि कांग्रेस सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर रही है। ये जश्न सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बरी किए जाने का है। इस खबर से बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई। हमारा भरोसा इस देश की जनता पर है, हमारा भरोसा इस देश की न्यायपालिका पर है और वो आज और मजबूत हुआ है। हमको मालूम था, हमें अपने ऊपर भरोसा था कि हम ईमानदार हैं और हमको न्याय मिलेगा। देरी से ही सही, लेकिन न्याय हमको जरूर मिलेगा। आज हमको न्याय मिला है। इससे पहले मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत ने केस के आरोपी नंबर 16 यानी अमित शाह को सारे आरोपों से बरी कर दिया। 2005 में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का मामला सामने आया था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि मुठभेड़ में शामिल अफसरों ने गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर सोहराबुद्दीन को फर्जी एनकाउंटर में मार गिराया था। कोर्ट ने आज जो है अमित शाह जी को डिस्चार्ज कर दिया है। उनके खिलाफ जो है लीगल एविडेंस नहीं है ऐसे का। कोर्ट ने हर एक जो सीबीआई ने जो सारे स्टेटमेंट्स रखे वो सारे स्टेटमेंट्स को देखा, उनके बारे में हमने जो बहस की वो उन्होंने समझा, वो एक्सेप्ट किया और कहा कि अमित शाह के खिलाफ कोई लीगल एविडेंस नहीं है कि इनके खिलाफ कोई चार्ज फ्रेम हो सके। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट कॉल रिकॉर्ड के आधार पर बनाई थी। उसकी दलील थी कि एनकाउंटर से पहले और बाद में अमित शाह ने कई पुलिस अफसरों से बात की। इस पर अमित शाह का कहना था कि बतौर गृह मंत्री उनकी जिम्मेदारी थी कि वो अफसरों से बात करें। अमित शाह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा फैसले का हवाला दिया, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ कॉल रिकॉर्ड से आरोप साबित नहीं किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन के वकील ने कहा कि जिन वजहों से अमित शाह को बरी किया गया है उसे पढ़ने के बाद वो फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। दिसंबर महीने में अमित शाह ने मुंबई की विशेष अदालत में बरी किए जाने की अर्जी दी थी। उनकी दलील थी कि उन्हें उनके राजनीतिक विरोधियों ने फंसाया है। इस दलील पर सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ये जो है देश की जीत है और सिर्फ पार्टी की नहीं, क्योंकि कुछ चीजें राजनीति से ऊपर होती हैं और देश के हित में होती हैं और यहाँ पर वो समय नहीं है कि आप उग्रवादियों को संरक्षण प्रदान करें एक तरीके से या दूसरे तरीके से। दूसरी तरफ कांग्रेस ने सीबीआई के ढीले ढाले रवैये पर सवाल उठाया है। उसके मुताबिक अमित शाह की तरफ से 3 दिन चली बहस का जवाब सीबीआई ने केवल 15 मिनट में कैसे निपटा दिया। गवाहों के आधार पे जिन गवाहों के 164 के वक्तव्य रिकॉर्ड करवाए थे सीबीआई ने, उनकी अहमियत, उनका रोल कॉन्स्पिरेसी में कुछ नहीं बताया गया। इस 15 मिनट के आर्गुमेंट में ये निर्णय आया है। मैं समझता हूं इसकी जवाबदेही सीबीआई द्वारा है और केंद्र सरकार द्वारा है। मुंबई से राजेश कुमार के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।